दोस्तों, मैं खुशखबरी कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज बड़े कॉन्फिडेंस में 127 लाख करोड़ रुपए उनके खजाने में, और वहां पर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाया है कि यानी अब वो आम जनता के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को भी एक नहीं, दो नहीं, चार खुशियां देने वाले हैं। और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई है और चार खुशियों का सबसे पहले उन्होंने जीएसटी उत्सव की बात की, यानी दिवाली आपकी मीठी पहले कर दी है। यानी जीएसटी में पहले उन्होंने कहा है कि हमने आर्थिक सुधार के लिए इसमें एक प्रयोग किया और ये प्रयोग इतना सफल हुआ कि 127 लाख करोड़। अब ये जो आपका पैसा मैं आपको दूंगा। अब देने का तरीका उन्होंने बनाया कि हम आगे टैक्स में छूट करेंगे और आपका 8वें वेतन आयोग में आपको फायदा होगा, घोषणा होगी और वो महीना होगा अक्टूबर, और वो यानी समय होगा दिवाली का। अब दिवाली का समय होगा जैसे कि हमारी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक पहले जो 8वें वेतन आयोग की सरकार ने घोषणा की, कैबिनेट में वार्ता जरूर हुई होगी, लेकिन उसका कोई कैबिनेट नोट जारी नहीं हुआ। इस सरकार की नीयत बता रहा हूं आपको। हमने 1 महीने का समय दिया है भारत सरकार को। अगर 1 महीने के अंदर इस पर कोई कार्रवाई भारत सरकार ने नहीं की तो हम अपने साथियों के साथ मिलकर के ऐसी कार्रवाई होती है जिससे कि जिलों का परिचालन और संचालन भी ठप हो, तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अब इसके साथ साथ चुनाव फायदा होगा क्योंकि बिहार का आम इलेक्शन भी है। ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारा प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ गया और सरकार चाहती है कि लोग खूब चिल्लाएं और सोशल मीडिया हो, तमाम तरीके की बातें होने लगी हैं। अब ये 3 और धरना प्रदर्शन की धमकी दी है। आखिर वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं, यानी वो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है और बड़े बड़े संगठन है। यानी रेलवे फेडरेशन का आपने देखा होगा, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का 19 सितंबर को धरना प्रदर्शन था और रेल रोको आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे दी है और अपनी उन्होंने समस्याएं सरकार के सामने रख दी है कि हमारी ये समस्या। उन्हीं समस्याओं को लेकर के उसके बाद अब एक और संगठन है, यानी 1 अक्टूबर को 100 जगह एक बैलून रिलीज किया जा रहा है सुबह 7 बजे, और ये है ऑल इंडिया, आप समझ सकते हो, ये ओल्ड पेंशन मिशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। उनके जितने सहयोगी संगठन, उन्होंने कहा है हम माननीय प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहते हैं, बैलून छोड़ेंगे, उस पर लिखा होगा सीधा संदेश, यानी हमारा संदेश लिखा होगा। उन्होंने कहा #OPS और #8वें वेतन आयोग के लिए हमने सरकार को जगाना है और विरोध दिवस के लिए उन्होंने कहा है और हमने अपना विरोध जाहिर करना है। और उन्होंने कहा अभी 100 दिन बचे हैं और सरकार इसके ऊपर घोषणा नहीं करे। अब देखो कितना बड़ा दस्तूर है। आप देख सकते कॉन्फिडेंस देखिए कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, रेलवे फेडरेशन ने अपना धरना प्रदर्शन, दूसरे कम से कम 50-100 संगठन फिर 1 तारीख को कर रहे हैं, उसके बाद फिर 14 अक्टूबर को बढ़ा है। अब वो कौन कर रहा है? वो हमारा संगठन है, यानी हम बेल्ट फोर्सेस से जो सिविलियंस का है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन 14 अक्टूबर को उन्होंने काम रोको प्रस्ताव, विरोध दिवस का एक 14 अक्टूबर का दिन रखा है। उन्होंने कहा है कि 16 दिसंबर यानी 16 जनवरी 2025 के बाद आप खामोश हो गए हैं, 8.5 महीना हो गया है, और उसके अंदर जो अध्यक्ष हैं श्री कुमार जी, जो इसी स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, उन्होंने अपनी सारी चीजें समस्या लेकर सरकार के सामने एक उन्होंने लेटर भी लिख दिया है। उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करने से पहले आपको हमारी जो मांग है जेसीएम स्टाफ साइड की, वो आप उन्हें मंजूर करिए। उसके बाद उन्होंने बोला अपेटमेंट फैक्टर, आप समझ सकते हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यानी हर कोई कह रहा है कि 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने यानी जो नोटिफिकेशन की बात की, यानी आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की बात की है। यानी ये 3 चीजें आपने देख ली, लगातार इस तरीके का प्रोटेस्ट की धमकी दी है और अभी 1 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को और 2 होने हैं। अब इसी बीच सरकार ने सोचा कि यार बहुत कुछ इन्होंने, अब चिल्लम चिल्ली हो गई, बहुत सारे लोगों को पता चल गया, अब ये बहुत तड़फ रहे हैं और बिहार का इलेक्शन भी आ गया है, बिल्कुल उस समय इलेक्शन भी बिहार का है, क्यों ना अब इस मुद्दे को भुनाया जाए, इस मुद्दे का फायदा उठाया जाए। 8वां वेतन आयोग तो देना ही है। अब इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 1-2 वीडियो बड़े कॉन्फिडेंस से जाहिर किए। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया, और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे
और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी, टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म्स का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। साथियों, आज भारत के पास रिफॉर्म्स की स्ट्रांग विल पावर है। हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात, भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है, डायनेमिक युवा कंज्यूमर बेस है। ये सारी बातें दुनिया में किसी की रीजन में भी, यानी एक ही जगह सब बातें दुनिया के किसी देश में एक साथ नहीं है। भारत में हर चीज यहां मौजूद है। दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहती है तो उसके लिए भारत में इन्वेस्टमेंट सबसे अट्रैक्टिव डील है। इसलिए भारत में इन्वेस्ट करना, यूपी में इन्वेस्ट करना आपके लिए विन विन सिचुएशन है। हम सभी के प्रयास मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, विकसित यूपी बनाएंगे। कि हमारे पास धन की कमी नहीं है और हमारे देश के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी कंपनियां लालायित हैं, हमें देख रही हैं कि आप हमें अपना प्लेटफॉर्म, अपनी जगह दीजिए, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और अंदर का माहौल अच्छा है और जहां माहौल है वहां पर व्यापार होगा। और इसके ऊपर उन्होंने पिछली सरकार को दोषी दिया, जो कि राजनीतिक स्टेटमेंट हो सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि इतना हमारे पास पैसा है, हम आपको और आगे टैक्स में छूट देंगे। जीएसटी उत्सव की बात कर रहे हैं और मिडिल क्लास को टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा घुमा फिरा के, यानी आपसे पहले तेल निकाल लिया, अब वो तेल को किस किस को बांटेंगे, वो जैसा आपको दिख रहा है 127 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब बात करूंगा, अब सीधी सीधी बात करूंगा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा आपने देख ली, तो जो आज जितनी खबरें आ रही कि 8वां वेतन आयोग, सरकार 1.2 करोड़ कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन को और बेहतर बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। ध्यान देना, एक खबर नहीं, 10 ये पेपर में निकला है आज आपके सामने। मेरा भी मन कह रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये समय आ गया है। क्यों? अढोक बोनस देना है हमारी सेना के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, और उसके बाद डीए डीआर का एरियर भी देना है, ये भी है, उसको भुनाएंगे। और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की घोषणा करना है। और इन्होंने जीएसटी उत्सव की छूट दे दी, यानी 4 खुशखबरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस है, वो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है। पैसे के मामले में वैसे बड़े कंजूस लोग हैं। इस त्योहारी सीजन में देश में जीएसटी दरों में कटौती का तोहफा देने के बाद मोदी सरकार एक और सरप्राइज देने की तैयारी में। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए नीतिगत हलकों में चर्चा है कि लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के बोर्ड का आधिकारिक गठन बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले होगा, जिसमें लाखों परिवारों के लिए दिवाली दोहरे तिहरे उत्सव में बदल जाएगी। बिल्कुल हेडिंग सटीक है, क्योंकि अब इस सरकार के काम करने के तरीके को लोग समझ चुके हैं। सरप्राइज करती है, मौका दस्तूर सब देखती है। भले वो मुहूर्त निकालते, लेकिन वो अपना एक बड़ा टेक्निकल मुहूर्त होता है उनका। अब बड़ी घोषणा की संभावना, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की और उसके बाद अंतिम रूप के लिए कई कॉन्फ्रेंसें की और सभी से मीटिंग की। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी और वेतन भत्तों पेंशन की व्यापक समीक्षा का रास्ता आपका साफ हो जाएगा। कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए आयोग के गठन की घोषणा उनके मनोबल को बढ़ाएगी और एक खुशी होगी, और जिस खुशी तो होगी सरकार उसका राजनीतिक फायदा उठाएगी, ये भी सत्य है। अब इसके बाद प्रारंभिक चर्चाएं जारी हैं। क्यों? अब यह खबर कहां से निकली कि वित्त मंत्रालय ने रक्षा, गृह और कार्मिक विभागों के साथ प्रारंभिक परामर्श शुरू कर दिया है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी पुष्टि की है कि लगभग उनका जो भी फॉर्म वर्क है वो पूरा हो गया है। आगे क्या छिपा है राज? अब उन्होंने इतना कैलकुलेशन कर लिया है कि सरकार के ऊपर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
यानी 3.2 लाख करोड़ में मैक्सिमम लगाऊं 3.2 लाख करोड़, और सरकार ने जीएसटी में कमाए 127 लाख करोड़। इसलिए कॉन्फिडेंस में, यानी मैक्सिमम वजन की कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है 3.4 लाख करोड़ की बात, 3.2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, 127 लाख करोड़, यानी इसके कितना गुना आप समझ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। और उन्होंने घरेलू उत्पाद का लगभग ये 0.8% है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि ये पैसा जैसे ही हम बढ़ाएंगे वो बाजार में जाएगा तो हम इस पैसे को वापस ले लेंगे। यानी सरकार बनियागिरी बहुत लंबी कैलकुलेशन कर रही है, ये जिन्होंने आंकड़े रखे। अगर दिवाली से पहले आयोग का गठन होता है तो इसमें लगभग 15 से 18 महीने मिनिमम लगेंगे और ये काम शुरू हो जाएगा। जीएसटी दरों में कटौती, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, जीएसटी में छूट, चारों खुशियां आपकी दिवाली को और रंगीन और जगमग करने वाली, जैसा कि इन्होंने लिखा है। बिल्कुल दोस्तों सही लिखा है, और इस बात से आप शायद ही पूरी तरह मेरे इस खबर से सहमत हो गए, क्योंकि सरकार का काम करने का तरीका ऐसा ही है। सरकार जब आपको देगी तो उसका फायदा क्या उठाएगी, यानी पॉलिटिकल फायदा क्या उठाएगी, सोशल मीडिया पे प्रचार कैसे करेगी, और उस पैसे को घुमा करके एक कौन सा रास्ता होगा जो कि सरकारी खजाने पर फिर पैसा आ जाए। ये सरकार का काम करने का तरीका है। सरकार इसी तरीके से ये चौंकाने वाले फैसले लेती है। और जब आदमी, और मैं ये भी कह रहा हूं, अब समय की बात की जा रही, फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। समय ये सरकार कोई ना कोई इस प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करेगी। ये मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पुराने तरीके से करेगी या सरकार पूरा तरीका बदलेगी या कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन करेगी? क्या सरकार 2 साल लगाएगी या सरकार 1-1.5 साल में इसका काम कर देगी? सरकार कुछ भी लगाए, सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव के आसपास इसकी घोषणा करेगी और चौंकाने वाली घोषणा होगी। और आप लिख लो, इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन सरकार करेगी, क्योंकि यह सरकार हर पुरानी प्रक्रिया को अपने तरीके से रखती है, जिसमें थोड़ा समय कम लगे और बाहर की चीजें बहुत अच्छी लगे, अंदर कुछ भी हो, उसका फायदा कितना हो या ना हो, लेकिन तत्कालिक फायदा आपको ज्यादा लगे। ऐसा इसका जितना हम इन सरकार के जितने भी आप लोक लुभावन योजनाएं, उसके पीछे ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद। साथियों, जब देश के सामान्य मानव का जीवन आसान होता है तो वो खुद आगे बढ़कर देश की प्रगति का नेतृत्व करता है। आप लोगों को याद होगा, आज से 11 साल पहले कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे, और खराब क्यों थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार देशवासियों के ही शोषण में लगी थी। कांग्रेस सरकार देश के लोगों को ही लूट रही थी। कांग्रेस के समय में टैक्स और महंगाई दोनों आसमान पर थी। आपने जब मोदी को आशीर्वाद दिया तो हमारी सरकार ने कांग्रेस की लूट को बंद किया। साथियों, ये आजकल बहुत मुझ पर गुस्से में रहते हैं, इसका कारण भी यही है। साथियों, 2017 में हमने जीएसटी लागू करके देश को टैक्स और टोल के जंजाल से मुक्ति दिलाई थी। अभी नवरात्रि के पहले दिन से फिर जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई।